नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं एक नई चर्चा के विषय के साथ। आज की जो पर्टिकुलर औषधि है वो यकीन कीजिए आपके लीवर, किडनी और यहाँ तक कि हार्ट, तीनों वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तीनों की कमी के साथ हम जीवन यापन नहीं कर सकते। उस पर चर्चा करूंगा किस तरह तीनों अंगों के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है जो मैं आज चर्चा के विषय के लाया हूं, संपूर्ण भारतवर्ष में पाई भी जाती है। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए विशेषकर है जो लोग ये कहते हैं हमारी आई साइट दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, यानी कि लेंसेज की जो क्वालिटी है वो आपको हर समय अपने ऐनक में या चश्मे में बढ़ानी पड़ रही है। तीसरा, ऐसी औषधि है जो रीनल फेल्योर के पेशेंट हैं जिनमें क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा रहता है, जिनमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिनके मूत्र में एल्बुमिन प्रोटीन जाती है। उन लोगों के लिए विशेषकर है जो यूटीआई से ग्रसित होते हैं, बार बार पेशाब में जलन होती है, कम पेशाब आता है, यहाँ तक कि जिनके पैरों में सूजन हो, वो महिलाएं विशेषकर देखें जिनके पैरों में सूजन हो, या मॉर्निंग में अगर उठते हैं तो उनके चेहरे पे सूजन आती है। ऐसे पेशेंट इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज्यादा उपयोगी वीडियो है और आपके समीप ही ये आयुर्वेदिक औषधि प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने हमें दी है। प्रकृति किस तरह हमारा ख्याल रखती है, किस तरह हमारे को स्वस्थ रखती है, ये सब इस वीडियो में देख के आपको हासिल होगा। ये वो औषधि है पुनर्नवा भवति, शरीरम पुनर्नवम करोति, अर्थात ऐसी औषधि जो बार बार खुद ही पुनर्नवा या पुनर्जीवित हो जाती है, मरने के बाद फिर दोबारा अगले साल, अगले नेक्स्ट ईयर वो जीवित हो जाती है। शरीरम पुनर्नवम करोति, और शरीर को भी उसी भांति पुनर्नवा करती है। यानी कि इस औषधि में, इस प्लांट में, इस चुप में, हर्ब्स में वो सारे गुण हैं जो हमारे सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, नई कोशिकाओं को पुरानी कोशिकाओं से रिप्लेस करते हैं। और अगर हमारे शरीर में कुछ प्रकार की कोशिकाएं नष्ट होती हैं और हमारा समुचित सिस्टम जो होता है वो सेलुलर लेवल से लेकर सिस्टम ऑर्गन लेवल तक रीजनरेट होता है, उसको नई ताकत देती है, नई ऊर्जा देती है, नई कोशिकाओं के साथ आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जब टर्म यूज करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट का ख्याल आता है। यकीन कीजिए ये औषधि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस तरह कार्य करती है कि आपकी कोशिकाएं, चाहे लीवर की सेल्स हो, चाहे हार्ट की मांसपेशियां हो, चाहे नेफ्रोजेनिक डिजनरेशन हो, उसको सबको ब्लॉक करती है। यानी कि किडनी को ब्लॉक करती है, किडनी की जो टूट फूट है उसको भी मरम्मत करती है। यहां तक कि आचार्यों ने तो यह कहा गया है कि पुनर्अभिक्षणम नवा इति, वर्षायु जब आती है तो यह पुनर्जीवित होकर दोबारा नई हो जाती है। शरीरंच दृष्टि पुनर्नवम करोति थी, अर्थात विशेषकर सभी अंगों को ये एक तरह से रीजनरेट करती है, उनको बनाए रखती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी उनके अंदर लाती है। और विशेषकर दृष्टि को, अब तक जितनी भी एकल औषधियों का मैंने परिचय दिया है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो दृष्टि की रक्षा करती हो, दृष्टि को पुनर्जीवित करती हो, यानी आपकी आईसाइट को इंप्रूव करती है। और जो चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है वो ब्लॉक कर देती है, यानी कि आपकी आईसाइट की जो विजन पावर है वो विजुअलिटी को एक समान करेगी। उसके बाद भी अगर इस औषधि का आप सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है आपकी आई साइट भी इंप्रूव हो, यानी कि चश्मे का नंबर भी घट सकता है। तो पुनर्नवा शायद इसी का नाम रखा गया होगा। सामान्य भाषा में गधा पूर्णा कहते हैं, शोथग्नि संस्कृत में कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सूजन को कम करती है। कैसे? ये मूत्रल होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है मूत्रल। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मूत्रल उन औषधियों को कहा जाता है जो डायूरेटिक्स हो, हमारे शरीर से मूत्र मार्ग से दोषों को बाहर निकालती हो। वो लोग जरूर देखें जो प्रोस्टेट के कारण, जिनमें मूत्र स्राव जल्दी ना हो, वॉल्यूम वाला ना हो, जिनको किडनी में बार बार इन्फेक्शन रहता हो, पेशाब में जलन होती हो, पैरों में सूजन से लेकर चेहरे की सूजन तक, पूरी बॉडी में एडिमा हो, जनरलाइज एडिमा हो, ऐसी अवस्था में जिनको शोथ रहता है, सूजन रहती है, और इंटरनल विसरल ऑर्गन पर भी शोथ को दूर करती है। हृदय पर कार्य करती है, क्योंकि इसमें जो है पोटेशियम के साल्ट पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट इत्यादि। पोटेशियम हमारी मांसपेशियों के संकुचन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए लाभकारी होता है। तो उस पोटेशियम के कारण यह हृदय के लिए भी हार्ट टोनिक का कार्य करती है।
यानी कि मांसपेशियों को, कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बूस्टअप करती है। जैसे जैसे बूस्टअप होगा आपके शरीर में रक्त का प्रभाव तेजी हो जाएगा, और जैसे ही रक्त प्रभाव तेज होगा वैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट, जिनमें लिंग में तनाव नहीं आता, या लो बीपी के पेशेंट, या जिनको मूत्र कम बन रहा है, डिस्यूरिया की कंडीशन आती है, पेशाब करते हुए दर्द होता है और वो भी कम मात्रा में निकलता है, तो ऐसी अवस्था में ये जो है मूत्र प्रवृत्ति होती है। ब्लड प्रेशर जितना ज्यादा होगा किडनी पर फिल्ट्रेशन रेट उतना ज्यादा बढ़ जाता है और मूत्र निर्माण अच्छे से होता है। जब मूत्र के द्वारा टॉक्सिन मटेरियल बाहर निकल जाते हैं इसकी मूत्र प्रवृत्ति के कारण, तो मूत्र करच के व्यक्ति जिनको पेशाब कम आता है वो जरूर लें, जिनको टॉक्सिन मटेरियल बहुत ज्यादा है शरीर में वो जरूर लें। यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी भी इसका एक कार्य है। इसके साथ जीआईटी पर जब हम बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम पर जब हम बात करें, तो इसमें दीपन और रेचन दोनों प्रॉपर्टी होती है। उष्णवीर्य होने के कारण हमारी एपेटाइट को इंक्रीज करती है, और उष्णवीर्य ही होने के कारण ये खाया हुआ जो अन्न है उसको भी पचाती है। शोधकन है, केमिकली जितने भी टॉक्सिन मटेरियल है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में है, उनको किडनी मार्ग से मूत्र अधिक निर्माण करके शरीर से बाहर निकालती है। रेचन प्रॉपर्टी होती है, रेचन उस औषधियों को कहते हैं जो गुदा मार्ग से मल के माध्यम से हमारे मल की प्रवृत्ति कराती है, यानी कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। तो गैस्ट्रो के गुदा मार्ग से, एनल रीजन से मल के माध्यम से टॉक्सिन मटेरियल बाहर निकलते हैं। रेचन प्रॉपर्टी उष्णवीर्य के कारण होती है। वीर्य इसका तासीर गर्म होती है, और गर्म तासीर होने के कारण वात और कफ दोनों दोष पर कार्य करती है। मैंने कहा था जो भी स्वेलिंग हमारे शरीर में होती है उसे हम शोथ कहते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में, और कोई भी शोथ बिना कफ दोष के नहीं होता। तो उष्णवीर्य होने के कारण कफ का भी उन्मूलन करती है। रस इसका मधुर, तिक्त और कसाय होता है। मधुर रस के कारण विपाक मधुर हो जाता है, यानी कि डाइजेशन आफ्टर द डाइजेशन, जो नेक्स्ट लेवल का डाइजेशन होता है उसे विपाक कहते हैं। तो उसके कारण मधुर, तिक्त और कसाय रस के कारण पित्त का शमन करती है। जितने पित्तज रोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, जैसे अम्ल पित्त, एसिड ज़्यादा बनता है, ईचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और रेड चकत्ते पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जितने प्लीहा रोग हैं, स्प्लीन के रोग हैं और जितने लीवर के रोग हैं वो सभी पित्त दोष के कारण होते हैं। ऐसी अवस्था में पित्त दोष को शमन करती है, और पित्त विरेचक होने के कारण इसको जो है कामला यानी जॉन्डिस वगैरह में, स्प्लीनोमेगेली में यानी तिल्ली जब बढ़ जाती है, फैटी लीवर में जरूर दिया जाना चाहिए। मैंने कहा था इसकी टेंडेंसी पुनर्नवा है, यानी कि जनरेट करती है फ्रेशनेस को। तो जितने सेल डैमेज हैं, अगर आपका लीवर फेल्योर कंडीशन में है, अगर आपकी किडनी फेल्योर कंडीशन में है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसका सेवन जरूर करिए। सामान्य परिचय तो ये है। इसके साथ इसके पौधा कैसा होता है? अमूमन 1 से 2 फीट का पौधा होता है। डार्क ब्राउनिश रेड कलर के इसके तने होते हैं। 1 से 2 फीट का पौधा जमीन पर फैलता है, और वर्षा ऋतु में नई जड़ें निकल आती हैं और फैलता फैलता और शीतकाल तक वो परिपक्व हो जाता है। एक छोटे छोटे फल होते हैं, उसके अंदर एक बीज होता है। बीज का पाउडर वृक्ष होता है मधुर विपाक के कारण, यानी कि आपके जो टेस्टिस से लेके जितना भी शुक्र है, शुक्र धातु के अंदर जो भी चीजें आ गई इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उन सब की पोटेंसी को इंक्रीज करती है, उन सब की क्वालिटी को इंक्रीज करती है। अगर किसी के सीमेन में स्पर्म काउंट कम हो तो पुनर्नवा का सेवन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पित्तज व्याधियों में मैंने बताया जॉन्डिस हो, कामला हो, इसके साथ साथ लीवर के अन्य रोग भी हैं, उनमें भी काम करता है। पेशाब में जलन होती है तो पित्त शामक के कारण ये उसको भी दूर करता है। बार बार जो किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी सबसाइड करेगा, क्योंकि शोथग्न होता है, यानी कि इडिमा को दूर करता है, स्वेलिंग को दूर करती है। चाहे वो हमारे पैरों की स्वेलिंग हो, पैर सूज जाते हैं बहुत महिलाओं के, सुबह को उठते हैं तो पलकें भारी लगती हैं, चेहरा सूजा हुआ लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पुनर्नवा का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बोटनिकल नेम बोर हैविया डिफ्यूजा कहा जाता है, और इसके साथ गधयपूर्णा सामान्य इसका जो है हिंदी नाम है। इंग्लिश नाम की बात करें हॉर्स होगवीट भी कहते हैं इसको, होगवीट और हॉर्स प्लीनेंस इसको कहा जाता है। पुनर्नवा पांडु रोग में भी विशेषकर लाभकारी है। पांडु रोग किसे कहते हैं? सामान्यतः रक्त निर्माण की जो कोशिकाएं हैं जब अल्प हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के ज़्यादातर लक्षण हमारे पांडु जो आयुर्वेद में कही गई है बीमारी उससे मैच करते हैं। ऐसे में जिन लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल कम है या जिनके WBC काउंट भी कम है
यानी कि रक्त संपूर्ण रूप से जितनी कोशिकाएं होती हैं उनको इंक्रीज करता है। ऐसे में पांडु रोग के लिए, लो हीमोग्लोबिन वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है पुनर्नवा। बैंगनी और सफ़ेद या गुलाबी पर कलर के पुष्प होते हैं, दो प्रकार की होती है, रक्त पुनर्नवा और श्वेत पुनर्नवा। रक्त पुनर्नवा ज़्यादा शीर्ष होती है, गुलाबी फूल होते हैं। राजनिघंटु में यह भी कहा गया है कि इसके एक वैरायटी अलग होती है जिसे नील पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा हार्ट के लिए, लीवर के लिए और किडनी के लिए नितांत आवश्यक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर मैंने बताया दीपन और उष्णवीर्य होने के कारण रेचन, ये प्रॉपर्टी होती है। वात और कफ समन होती है उष्णवीर्य के कारण, और पित्त का समन करती है मधुर, तिक्त और कसाय रस के कारण। मधुर विपाक के कारण वृष्य होती है, यानी कि आपकी पौरुषत्व क्षमता को, सीमेन की क्वालिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हृदय होने के कारण कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। ऐसे में जो लेजीनेस या थकावट महसूस कर रहे हैं, हृदय कम गति का मान हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में उसको हार्ट टॉनिक के रूप में पुनर्नवा का सेवन करना चाहिए। चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से चिकित्सक की देखरेख में सेवन करें तो ज़्यादा लाभप्रद है। फल शीतकाल में फूलते हैं, बन जाते हैं, पुष्प जो है वर्षा ऋतु में प्रारंभ हो जाता है और गर्मी में ये पौधा डेड हो जाता है। लेकिन अगले साल वही पौधा दोबारा, अगर उसकी जड़ अवेलेबल है, वही रीजनरेट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पुनर्नवा बार बार रिपीट होना। दृष्टि को मैंने कहा आईसाइट जिनकी गिर रही है उन लोगों के लिए पुनर्नवा नितांत बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। लघु और रूक्ष इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कफ का शमन करती है, और लघु होने के कारण दीपन कार्य करती है, पाचन का भी कार्य करती है, यानी कि आपको एपेटाइट बूस्टर के तौर पर भी ये ले सकते हैं। इसका प्रयोग जो होता है पत्तों का साग खाया जा सकता है। जिनके हार्ट पेशेंट हो उन लोगों को इसका पत्तों का साग भी बना के खाया जा सकता है। इसके बीज को जो है शुक्र धातु की पुष्टि के लिए लिया जा सकता है, यानी पुरुषत्व का लाभ लेना है तो इसके बीज लीजिए, अन्यथा इसका पंचांग उखाड़ के रख लीजिए। और पंचांग में 5 अंग आते हैं, पुष्प, फल, पत्ती, तना और जड़। जड़ों को का पाउडर करके घी में मिला के अंजन या काजल भी लगाते हैं। तो ऐसी अवस्था में थोड़ी जड़ लीजिए, जड़ का पाउडर कर लीजिए, उस पाउडर को घी में मिला के उसका अंजन या लगाइए, काजल लगाइए। निश्चित रूप से आंखों की दृष्टि भी आएगी और आंखों में कंजक्टिवाइटिस या तरह के जितने डिसऑर्डर है वो भी सबसाइड हो जाते हैं। रक्तवर्धक है, WBC काउंट कम हो रहा हो या आपकी जो है RBC काउंट कम हो रहा हो, दोनों ही में ही रक्त की मात्रा को बढ़ाती है। तो पुनर्नवा सामान्य अवस्था में बहुत आपको पथरीली जमीन पर मिल जाएगा, जहां कम पानी की मात्रा हो, पथरीली और सूखी जमीन हो, वहां पर पुनर्नवा जो है रेडिश ब्राउनिश कलर का तने के साथ फैला हुआ मिल जाएगा। फूल मैंने बताया श्वेत कलर के होते हैं या गुलाबी कलर के होते हैं, और रक्त पुनर्नवा श्रेष्ठ रहती है। स्वेलिंग मैंने बताया, चाहे कार्डियोजेनिक स्वेलिंग हो यानी कि हृदय के रोग के कारण हो, या नेफ्रोजेनिक स्वेलिंग हो यानी खराब किडनी के कारण हो, दोनों में ही लाभप्रद है। यहाँ तक कि सीरम क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड का लेवल भी डाउन किया जा सकता है अगर आप सतत पुनर्नवा का सेवन कर रहे हैं। मैंने बताया इसके बारे में ये कहा गया है, शरीरंच दृष्टिम पुनर्नवा करोति इति, यानी कि शरीर की दृष्टि को विशेषकर रूप से पुनर्जीवित करती है, यानी कि आपकी आई साइट जहाँ पहले थी वहाँ भी पहुँचा जा सकता है, बशर्ते है सतत लाभ इसका चिकित्सक की देखरेख में करें। शोथाग्नि इसका पर्याय कहा गया है क्योंकि ये शोथ को दूर करती है, हमारे शरीर में स्वेलिंग जितनी होती है, एडिमा जितना होता है उसको दूर करती है। रक्त ज़्यादा अवस्था में अगर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कभी कभी नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत लग सकती है, उल्टी भी आ सकती है। और ज़्यादा अवस्था में लेंगे तो ब्लड प्रेशर ओवर रेटेड हो जाता है, यानी कि हाई भी हो सकता है। लेकिन कम मात्रा में जब लेंगे तो आपको वही औषधि हाई ब्लड प्रेशर को भी लो करने की क्षमता रखती है, इसलिए चिकित्सक की देखरेख में ले तो ज़्यादा बेटर है। चूर्ण पौधे का उखाड़कर चूर्ण बना सकते हैं, उस चूर्ण का काढ़ा बना सकते हैं, या इसके साथ साथ इसका जो है सिरप फॉर्म में आशा वरिष्ठ के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शरीर के लिए जितनी लाभकारक है वो मैं बता चुका हूँ। इसके साथ साथ इसमें जो एल्केलॉइड होता है वो IV दिया जाए, जिसे हम कहते हैं पुनर्नवावीन, यानी कि वो एल्केलॉइड अगर आपको देंगे तो ब्लड प्रेशर आपका तुरंत ही नीचे आ जाएगा। तो BP ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रित करती है, हृदय के लिए लाभकारी है, लीवर के लिए लाभकारी है, किडनी के लिए लाभकारी है। हमारी बॉडी में जहाँ भी जैसे डैमेज हो जाता है
जैसे आपको किडनी फेल्योर हो गया, लीवर फेल्योर हो गया और सेल्स नई नहीं बन रही है, ऐसे में पुनर्नवा का सेवन करें तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। क्योंकि उष्णवीर्य होती है, लघु होती है, रुक्ष होती है, यानी कि ओवरवेट जो लोग हैं उनके लिए भी लाभकारी है। जिनमें मेदा धातु बहुत ज़्यादा होती है, उनका वजन 80 किलो से ऊपर हो जाता है, मोटे लगते हैं, थुलथुल शरीर हो जाता है, विशेषकर महिलाओं में, तो उन लोगों को नितांत पुनर्नवा पाउडर का या काढ़े के रूप में सेवन जरूर करना चाहिए। उनका वजन भी घटने की हिम्मत इस औषधि में है। इसके साथ साथ जो हृदय के पेशेंट हैं उनको इसकी सब्जियों का साग बना के करना चाहिए। किडनी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, इसलिए किडनी में बार बार जिनको इन्फेक्शन होता हो, जिनको पेशाब में जलन होती है, उन लोगों के लिए लाभकारी है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सेक्स के दौरान बड़ा पेन होता है, उनकी योनि में, उनकी वेजाइना में, उनके जो जननांग है उसमें बड़ा पेन होता है, तो ऐसी अवस्था में इसका कल्प बना लीजिए, चटनी बना लीजिए सिलबट्टे पे पौधा लेके, और उसका जो है साफ सिलबट्टे पे उसकी कल्प या चटनी बना के योनि मार्ग के अंदर थोड़ा लेप कर लेंगे, तो इससे वहाँ की स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी, वहाँ का इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। विषग्न प्रॉपर्टी होती है, हमारे शरीर में टॉक्सिन मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी अवस्था में एंटीडोट का कार्य भी करती है। इसके साथ साथ ये औषधि इतनी इम्पोर्टेंट है कि सूक्ष्म आपको घर सड़क के किनारे भी मिल जाएगी, प्लॉट में कहीं सूखा जमीन हो वहाँ भी मिल जाएगी। काजल लगाने के लिए, बेहतरीन दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। इसका रस भी आंखों में डाला जा सकता है, अक्षी तर्पण कर सकते हैं। सब रस बनाकर इसके पौधे को जो है मिक्सी में पानी में मिला लीजिए और उसका एक जूस बना लीजिए और 5 ml 10 ml जो है आई वाश से में डालकर उसको आंखों के अंदर अक्षी तर्पण करें, तो निश्चित रूप से आंखों के लिए आई साइट को भी इम्प्रूव करती है। तो पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये एकल औषधि है, तीनों दोषों को बैलेंस करती है, यानी कि वात को भी बैलेंस कर रही है, पित्त को भी बैलेंस कर रही है, कफ को भी बैलेंस कर रही है। तो ऐसी औषधि को पहचानिए, आपके क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है। इसी का शॉर्ट वीडियो एक बनेगा, उसमें उस पुनर्नवा के साथ मैं जरूर आपको एक ब्रीफ 60 सेकंड की वीडियो जरूर दूंगा। किस तरह आप आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं, किस तरह प्रकृति से जुड़ सकते हैं और अपने चारों तरफ की आयुर्वेद की औषधियों को पहचानिए। आप उनका ग्रहण करें ना करें, लेकिन ये हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है और वैज्ञानिक तथ्यों पर, डाटाबेस पर आधारित है। तो ऐसी अवस्था में आपको पता होना चाहिए। हाँ, किन्हीं लोगों को सांप अगर काट ले, बिच्छू अगर काट ले या किसी प्रकार का ततैया काट ले, तो पुनर्नवा का पेड़ अगर निकट है उसको मसल लीजिए, उसका रस जो है वहाँ लगा लीजिए। निश्चित रूप से स्वेलिंग बहुत देर में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी के कारण भाग जाएगी, या आएगी भी तो कम आएगी। तो ऐसी अवस्था में जुड़े रहिए। मैं वैद्य साकेत कुमार से आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं अपना विषय जरूर देंगे। लीवर, किडनी और हार्ट के रामबाण नुस्खा है जो मैं बता रहा हूं। चिकित्सक की देखरेख में ले तो ज़्यादा बेटर है। पुनर्नवा आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन आफ्टर हरितकी इन माई ओपिनियन। हरितकी पर इसके पूर्व वीडियो बनी थी। मैं मानता हूं हरितकी जितनी बलशाली औषधि थी इतनी ही पुनर्नवा है। पुनर्नवा इसको पहचानिए, अपने क्षेत्र में शॉर्ट वीडियो में जरूर इसके बारे में ब्रीफ आइडियाज़ जरूर लेंगे। धन्यवाद, आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत।